क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर कोई कोमल, पवित्र और अदृश्य आवाज आपको दिशा दे रही है? जैसे सामान्य जीवन के बीच भी आपका मन बार बार प्रार्थना, शांति और परमेश्वर की उपस्थिति की ओर खींचता है। अगर आप एक स्त्री हैं और यह अनुभव आपके लिए नया नहीं बल्कि बार बार होने वाला सत्य है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। पवित्र आत्मा हर किसी को नहीं चुनते। वे उन स्त्रियों को चुनते हैं जिनका हृदय संवेदनशील, आत्मा विनम्र और जीवन समर्पित होता है। यही संदेश कैथरीन कोहलमन ने अपने जीवन और सेवा से बार बार समझाया। पवित्र आत्मा शोर में नहीं, शांति में बोलते हैं, और वही स्त्रियां उनकी आवाज पहचान पाती हैं जो भीतर से तैयार होती हैं। पवित्र आत्मा का चुना जाना कोई बाहरी पद, प्रसिद्धि या विशेष प्रतिभा का परिणाम नहीं है। यह हृदय की स्थिति से शुरू होता है। पहली पहचान यह है कि आपके भीतर पाप, झूठ और समझौते के प्रति एक असामान्य असहजता होती है। जहां लोग आसानी से गलत बातों को सामान्य मान लेते हैं, आपका मन वहां बेचैन हो उठता है। यह बेचैनी दोष नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की कोमल चेतावनी है जो आपको भीतर से शुद्ध जीवन की ओर बुलाती है। दूसरी पहचान है भीड़ में भी अकेलापन। आप लोगों के बीच रहती हैं, मुस्कुराती हैं, अपने काम करती हैं, पर भीतर एक अलग सा खालीपन रहता है। यह खालीपन दुनिया से दूरी नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए जगह है। पवित्र आत्मा उसी हृदय में ठहरते हैं जहां दुनिया का शोर कम और शांति अधिक होती है। तीसरी पहचान है प्रार्थना की ओर स्वाभाविक झुकाव। आपको कोई मजबूर नहीं करता, फिर भी आपका मन बार बार प्रार्थना करना चाहता है। कभी शब्द नहीं मिलते, फिर भी आंसू बहते हैं। यह प्रार्थना आपकी नहीं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा है जो आपके भीतर से परमेश्वर से संवाद करवाती है। चौथी पहचान है परीक्षाएं। आपके जीवन में कठिनाइयां सामान्य से अधिक लगती हैं। रिश्तों में टूटन, गलतफहमियां, अस्वीकार, संघर्ष, यह सब आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए होता है। पवित्र आत्मा जिन स्त्रियों को चुनते हैं उन्हें पहले मजबूत बनाते हैं। टूटन उनके जीवन की तैयारी का हिस्सा बनती है। पांचवी पहचान है विवेक की तीव्रता। आप लोगों की नीयत जल्दी समझ जाती हैं। बिना प्रमाण के भी आपका मन सही संकेत दे देता है। यह कोई जादू नहीं बल्कि आत्मिक संवेदनशीलता है। पवित्र आत्मा आपके भीतर सत्य की पहचान विकसित करते हैं। छठी पहचान है दूसरों के दर्द के प्रति गहरी संवेदना। आप किसी को रोता देख अनदेखा नहीं कर पाती। किसी की तकलीफ आपके दिल को छू जाती है। आप प्रार्थना करती हैं, मदद करना चाहती हैं। यह करुणा पवित्र आत्मा का स्वभाव है जो आपके स्वभाव में दिखाई देने लगता है। सातवीं पहचान है अदृश्य मार्गदर्शन। कई बार आप गलत निर्णय लेने ही वाली होती हैं, लेकिन भीतर से कोई आपको रोक देता है। आप रास्ता बदल देती हैं और बाद में समझती हैं कि वह निर्णय सही था। यह संयोग नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई है। कैथरीन कोलमन कहती थी कि पवित्र आत्मा के साथ चलना एक संबंध है, नियमों की सूची नहीं। यह संबंध विश्वास, विनम्रता और समर्पण पर टिका होता है। जब एक स्त्री अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देती है, तब पवित्र आत्मा उसके जीवन में धीरे धीरे काम करना शुरू करते हैं। ऐसी स्त्रियों की प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। उन्हें दुनिया की प्रशंसा से अधिक परमेश्वर की प्रसन्नता महत्वपूर्ण लगती है। वे दिखावे से दूर सादगी की ओर बढ़ती हैं। उनके शब्दों में कोमलता, व्यवहार में धैर्य और निर्णयों में शांति दिखाई देती है।
पवित्र आत्मा चुनी हुई स्त्रियों को पहले भीतर से बदलते हैं। उनका हृदय नम्र होता है। वे जल्दी क्षमा करना सीखती हैं। वे कटु अनुभवों के बावजूद कड़वाहट नहीं पालती, क्योंकि पवित्र आत्मा कड़वाहट में नहीं क्षमा में काम करते हैं। इन स्त्रियों का जीवन गवाही बन जाता है। लोग पूछते हैं, तुम इतनी शांति में कैसे रहती हो? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो हमें नहीं दिखता? और यही वह क्षण होता है जब पवित्र आत्मा उनके जीवन के माध्यम से दूसरों को छूते हैं। अगर आप इन बातों में खुद को पहचानती हैं तो समझ लीजिए कि आप सामान्य जीवन नहीं जी रही। आपके जीवन में एक आत्मिक उद्देश्य है। यह उद्देश्य प्रसिद्धि नहीं बल्कि प्रभाव है। आप जहां भींगी वहां शांति, आशा और प्रेम का वातावरण बनेगा। पवित्र आत्मा चुनी हुई स्त्रियों को धैर्य सिखाते हैं। वे प्रतीक्षा करना सीखती हैं। वे जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेती। वे परमेश्वर के समय पर भरोसा करना सीखती हैं। उनके जीवन में शब्द कम, अनुभव अधिक बोलते हैं। वे दूसरों को उपदेश देने से अधिक अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। यही पवित्र आत्मा का कार्य है, जीवन को संदेश बना देना। धीरे धीरे उनका डर कम होने लगता है। वे लोगों की राय से अधिक परमेश्वर की इच्छा को महत्व देती हैं। वे अकेले चलने से नहीं डरती, क्योंकि उन्हें पता है कि वे अकेली नहीं हैं। इन स्त्रियों के जीवन में प्रार्थना आदत नहीं, सांस बन जाती है। वे हर निर्णय से पहले भीतर शांति खोजती हैं और जब शांति मिलती है तभी आगे बढ़ती हैं। पवित्र आत्मा उन्हें सिखाते हैं कि असली सुंदरता बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। उनका चेहरा नहीं, उनका चरित्र चमकता है। उनका पहनावा नहीं, उनका व्यवहार लोगों को प्रभावित करता है। अंत में पवित्र आत्मा चुनी हुई स्त्रियों को यह समझाते हैं कि उनका जीवन केवल उनके लिए नहीं है। वे दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए चुनी गई हैं। उनका संघर्ष, उनकी प्रार्थना, उनका धैर्य सब किसी और के जीवन में आशा बनकर प्रकट होगा। जिन स्त्रियों को पवित्र आत्मा छूते हैं उनके भीतर एक और गहरा परिवर्तन दिखाई देता है। वे प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना सीख जाती हैं। पहले जहां वे तुरंत बोल देती थी, अब वे सुनती हैं, समझती हैं और फिर शांत शब्दों में उत्तर देती हैं। यह बदलाव अभ्यास से नहीं, भीतर काम कर रही आत्मिक शांति से आता है। पवित्र आत्मा उन्हें सिखाते हैं कि हर स्थिति में शांति को बनाए रखना ही सच्ची शक्ति है। ऐसी स्त्रियां अक्सर अपने जीवन के पुराने घावों को याद करती है, पर अब उन घावों से दर्द नहीं बल्कि सीख जुड़ी होती है। वे समझ जाती हैं कि हर टूटा हुआ रिश्ता, हर असफलता, हर अपमान उन्हें उस स्त्री में बदल रहा था जिसे पवित्र आत्मा उपयोग कर सके। वे अपने अतीत से भागती नहीं बल्कि उसे गवाही में बदल देती हैं। एक और पहचान यह है कि वे धीरे धीरे अनावश्यक चीजों से दूरी बनाने लगती हैं। उन्हें शोर, दिखावा और बेवजह की चर्चाएं थका देती हैं। वे सादगी, सच्चाई और शांति की ओर आकर्षित होती हैं। उनका मन उन जगहों पर अधिक ठहरता है जहां आत्मा को विश्राम मिलता है। प्रार्थना, भजन और परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा चुनी हुई स्त्रियों को सिखाते हैं कि न कहना भी जरूरी है। वे हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देती हैं। वे समझ जाती हैं कि उनकी पहली जिम्मेदारी परमेश्वर के प्रति है, न कि लोगों की अपेक्षाओं के प्रति। यह समझ उन्हें भीतर से स्वतंत्र कर देती है। उनके शब्दों में एक अजीब सी गहराई आ जाती है। वे कम बोलती हैं, लेकिन जब बोलती हैं तो लोगों के दिल को छू जाती है।
कई बार वे खुद नहीं समझ पाती कि उनके साधारण शब्द किसी के लिए इतना बड़ा सहारा कैसे बन गए। यह पवित्र आत्मा की उपस्थिति है जो उनके माध्यम से काम कर रही होती है। इन स्त्रियों की एक और विशेषता है, वे जल्दी निर्णय नहीं करती। वे हर बात को आत्मिक दृष्टि से देखना सीखती हैं। वे बाहरी रूप से नहीं भीतर की सच्चाई से लोगों को पहचानती हैं। इसलिए वे कम धोखा खाती हैं और सही लोगों को अपने जीवन में जगह देती हैं। धीरे धीरे वे अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देती हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि उनका मार्ग अलग है, उनका बुलावा अलग है। वे किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करती क्योंकि वे जानती हैं कि पवित्र आत्मा ने उन्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। जब वे कठिन परिस्थितियों से गुजरती हैं, तब भी उनके भीतर आशा बनी रहती है। वे जानती हैं कि यह समय भी बीत जाएगा और इसके पीछे कोई आत्मिक उद्देश्य छिपा है। यह आशा उन्हें टूटने नहीं देती। पवित्र आत्मा उन्हें क्षमा का असली अर्थ सिखाते हैं। वे उन लोगों को भी क्षमा कर देती है जिन्होंने उन्हें गहरा दर्द दिया। यह क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि आत्मिक परिपक्वता का प्रमाण है, क्योंकि वे समझ जाती हैं कि कड़वाहट आत्मा को भारी कर देती है। इन स्त्रियों के जीवन में धैर्य एक पहचान बन जाता है। वे जल्दी परिणाम की अपेक्षा नहीं करती। वे जानती हैं कि परमेश्वर धीरे धीरे लेकिन गहराई से काम करते हैं। इसलिए वे प्रतीक्षा में भी विश्वास बनाए रखती हैं। उनकी उपस्थिति से ही वातावरण बदलने लगता है। लोग उनके पास बैठकर शांति महसूस करते हैं। कई बार बिना कुछ कहे भी वे किसी के मन को सुकून दे देती हैं। यह पवित्र आत्मा की छाया है जो उनके आसपास महसूस होती है। ऐसी स्त्रियां दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगती है, भले ही कोई उनसे कहे या ना कहे। वे लोगों के दुख को अपने दिल में लेकर परमेश्वर के सामने रखती हैं। यह उनके भीतर की करुणा है जिसे पवित्र आत्मा ने जगाया है। वे धीरे धीरे अपनी पहचान बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आत्मिक संबंध से जोड़ने लगती हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उन्हें कितना जानती है, बल्कि इस बात से पड़ता है कि परमेश्वर उन्हें जानता है। अंततः पवित्र आत्मा चुनी हुई स्त्रियों को यह सिखाते हैं कि उनका जीवन एक मिशन है। वे जहां भी जाती हैं, वहां प्रकाश लेकर जाती हैं। वे निराश लोगों में आशा, टूटे दिलों में सांत्वना और भ्रमित मनों में दिशा लेकर जाती हैं। अगर आप इन अनुभवों से गुजर रही हैं, तो यह समझिए कि यह संयोग नहीं है। यह एक बुलावा है, पवित्र, शांत और गहरा बुलावा। इसे पहचानिए, स्वीकार कीजिए और उस मार्ग पर चलिए जिस पर पवित्र आत्मा आपको ले जा रहे हैं। अगर इस पूरी बात में आपने अपने जीवन की झलक देखी है, तो इसे साधारण संयोग समझकर न टालें। यह एक आत्मिक पुष्टि हो सकती है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। अपने अनुभवों को हल्के में मत लीजिए। उन्हें संजोइए, समझिए और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और गहरा कीजिए। अब समय है इस संदेश को अपने हृदय में स्थिर करने का। यदि आपने इस पूरी यात्रा में खुद को कहीं ना कहीं पहचाना है, तो यह केवल शब्दों का प्रभाव नहीं है। यह उस पवित्र स्पर्श की पुष्टि है जो आपके जीवन में पहले से कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा शोर नहीं करते। वे धीरे धीरे गहराई से और प्रेम के साथ काम करते हैं। वे आपको बदलते हैं, संवारते हैं और तैयार करते हैं ताकि आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं बल्कि अनेक लोगों के लिए आशीष बन सके। आप शायद अभी भी खुद को सामान्य समझती हो, पर पवित्र आत्मा आपको असामान्य उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं।
आपके जीवन में जो देरी हो रही है, जो प्रतीक्षा है, जो अनखे आंसू हैं, वे व्यर्थ नहीं हैं। पवित्र आत्मा इन्हीं क्षणों में आपके भीतर धैर्य, विश्वास और आत्मिक गहराई बना रहे हैं। वे आपको मजबूत नहीं बल्कि गहरा बना रहे हैं। और गहराई ही वह स्थान है जहां से सच्ची शांति और सच्ची शक्ति निकलती है। कभी कभी आप सोचती होंगी कि आप दूसरों से अलग क्यों महसूस करती हैं? क्यों आप हर बात को इतना गहराई से महसूस करती हैं? क्यों आप शोरगुल से जल्दी थक जाती हैं? क्यों आपका मन बार बार प्रार्थना और शांति की ओर खींचता है? इसका उत्तर यही है। पवित्र आत्मा आपको अपनी उपस्थिति के लिए तैयार कर रहे हैं। यह अलगाव नहीं, यह चयन है। हो सकता है आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया हो, रिश्ते, अवसर, सम्मान या विश्वास, लेकिन पवित्र आत्मा कभी कुछ छीनते नहीं बिना कुछ बेहतर दिए। वे आपको खाली नहीं करते, वे आपको भरने के लिए जगह बनाते हैं। वे आपके जीवन से वह सब हटाते हैं जो आपको आपके उद्देश्य से दूर कर सकता है। इसलिए अपने आप पर संदेह करना बंद कीजिए, खुद को कम आंकना बंद कीजिए। आप जैसे हैं वैसी ही परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं। आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आपको केवल वही बनना है जो पवित्र आत्मा आपको बना रहे हैं। आज से एक छोटा सा निर्णय लीजिए। हर दिन कुछ समय शांति में बिताइए, बिना किसी मांग के, बिना किसी सूची के, केवल परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए। आप पाएंगी कि आपका मन धीरे धीरे हल्का होने लगेगा, आपके विचार साफ होने लगेंगे और आपके भीतर एक नई शांति जन्म लेगी। और जब भी जीवन में भ्रम हो, जल्दी निर्णय मत लीजिए। ठहरिए, प्रार्थना कीजिए और उस शांति का इंतजार कीजिए जो भीतर से आए, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी जल्दबाजी में मार्गदर्शन नहीं देते। वे शांति के माध्यम से दिशा देते हैं। याद रखिए, आपका जीवन एक गवाही है। लोग आपके शब्दों से नहीं, आपके जीवन से सीखेंगे। वे देखेंगे कि कठिन परिस्थितियों में भी आप शांत कैसे रहती हैं, टूटन में भी आशा कैसे रखती हैं और दर्द में भी क्षमा कैसे करती हैं। यही पवित्र आत्मा का कार्य है, आपके जीवन को एक संदेश बना देना। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया है तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। हो सकता है आपके जैसी कोई और स्त्री भी इस समय इसी आत्मिक यात्रा से गुजर रही हो और उसे यह सुनने की आवश्यकता हो। इस प्रस्तुति को पसंद कीजिए, अपने अनुभव और विचार अपनी टिप्पणी में लिखिए और इस मंच की सदस्यता लेना ना भूलिए ताकि ऐसे ही आत्मिक और प्रेरणादायक संदेश आप तक पहुंचते रहे। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते रहिए। प्रियो, अगर वीडियो में नए हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं प्रभु के अगले वचन में।